अब देश को झकझोर देने वाले मणिपुर के निर्वस्त्र कांड के बाद अब राजस्थान में चीरहरण हुआ है। एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया और गांव में उसकी परेड निकाली गई। देश को शर्मसार करने वाली इस वारदात में फिलहाल 13 आरोपी बनाए गए हैं। उनमें से 7 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 4 हिरासत में हैं, बाकी की तलाश चल रही है। पकड़े गए आरोपियों में महिला का पति भी शामिल है। पति ने ही अपनी पत्नी को निर्वस्त्र किया था और उसकी परेड कराई थी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री गहलोत पीड़ित से मिलने जा रहे हैं। वारदात 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है और पुलिस एक्शन में तब आई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आदिवासी महिला का पति उसे निर्वस्त्र करते दिखाई दे रहा है। पास में महिला के ससुराल वाले भी मौजूद हैं। महिला के साथ जबरदस्ती की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। इस गुनाह में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। गुनहगार वो गांव वाले भी हैं जिन्होंने निर्वस्त्र परेड कराने पर लोगों को रोका नहीं, टोका नहीं। तस्वीरें इतनी शर्मसार करने वाली हैं कि आगे की तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल जरूर उठता है, आखिरकार ऐसी वारदातें कैसे हो जाती हैं। यह वारदात राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हुई है। प्रतापगढ़ जिले के धारियाबाद थाने के निचला कोट गांव में महिला की न्यूड परेड कराई गई और वीडियो बनाया गया। पीड़ित आरोपी सभी आदिवासी समाज से ही हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की 6 टीमें गठित की गई हैं। एक्शन शुरू हुआ है। एडीजी क्राइम भी प्रतापगढ़ भेजे गए, लेकिन सवाल तो यही बनता है कि आखिरकार राजस्थान में एक के बाद इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं। महिला के साथ क्या हुआ ये आप उसके पति से सुनिए, और पति ने अपनी ही पत्नी का चीरहरण कर दिया। वना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दी जाने ये कूट मारने की दी ही, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूट आई। छुड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन सा नाम की? नाम तो पता है ना साहब। कैसे छुड़वा? आरोपी कौन है जनी ये हरकत की थी? ये आने का पति से। अच्छा, तो अभी आप जिनको सुना है वो पिता है पीड़िता के। तो पीड़िता के पिता ने बताया कि आखिरकार किस तरह से उनकी बेटी पर यह जुल्म हुआ है। महिला को निर्वस्त्र करके परेड कराने वाले आरोपियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब पुलिस की 6 टीमें इनकी धरपकड़ में लगी थी। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के डीजीपी से 5 दिनों के अंदर इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। सर ये बताइए कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में प्रिमा फेसाई क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आई है? सबसे पहले कल मतलब 1 तारीख शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास एसपी साहब के पास किसी पब्लिक व्यक्ति ने वीडियो भेजा और बताया कि साहब इस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है। एंड थोड़ा इंडिकेशन दिया कौन से गांव के हो सकता है। एंड देन इमीडिएटली एसपी ने अपनी टीम्स डिस्पैच किया, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया बिकॉज उसमें पता नहीं था। एंड देन विक्टिम आइडेंटिफाई करने के बाद उनसे का संपर्क किया गया। उसके बाद आप उनसे जब प्रिलिमिनरी पता चला क्या घटना हुई है तो जितने भी एक्यूज थे इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर रेड किया गया, काफ़ी टीमें बनाई गई। एंड देन ऑलमोस्ट सारे एक्यूज को अभी तक 11-12 बजे तक अरेस्ट कर लिया गया। तो टोटल कितने एक्यूज हैं इस मामले में और कौन है ये एक्यूज? तो एक्यूज तो प्रिंसिपल एक्यूज तो हस्बैंड ही है। तो यहाँ 2 घटनाक्रम में, एक तो जहाँ ये पीड़िता रह रही थी वहाँ जाके 8 लोग जाके, उसमें एक बाल अपचारी भी है, एक माइनर है, किडनैप किया। उसके बाद उसको पिहर में ससुराल में लेके आए। ससुराल में ले आके 3 लोगों ने उसको निर्वस्त्र किया और एक ने इसका वीडियो बनाया और कुछ लोग इसको प्रॉम्प्ट कर रहे थे, कुछ लोग उकसा रहे थे। तो वो जो 8 अक्यूज्ड है, एक बाल अपचारी भी है, उसको उसमें करीब 7 को राउंड अप कर लिया और उसमें 3 ड्यूरिंग अरेस्ट उनको चोटें आई है, इसीलिए वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको भी बाद में अरेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा मौके पर जो उकसा रहे थे उनको भी 2-3 को अरेस्ट कर लिया है। टोटल अभी 7 अरेस्ट किया और 4 को डिटेन किया। इसके अलावा भी कुछ 6-7 अक्यूज्ड आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा, वीडियो में भी देखेंगे, प्लस पूछताछ करेंगे। इससे जो भी आएंगे उनको भी अरेस्ट करेंगे। जिस प्रकार की बातें इस वायरल वीडियो के साथ फ्लोट हो रही हैं कि महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, ये क्या तथ्य निकल करके आए? एक्चुअली यहाँ गांव मतलब एक तो घर हो गया, घर के बाद 5-6 अगर 7-8 मतलब रिलेटेड लोग एक साथ रहते हैं उसको फला बोलते हैं। एंड देन क्लस्टर ऑफ फलास विल बिकम ए विलेज। तो यहाँ इनको घुमाया, उस फला में घुमाया जहाँ 10-12 घर थे, 10-12 घर थे, वो भी गाँव ही एक तरह से, वहाँ घुमाया। घटना तो एक ही फैमिली और अलग अलग के भी थे, मेनली रिलेटेड ही है लोग। अब देश को शर्मसार करने वाला ये गुनाह क्यों हुआ, उसकी वजह आपको बताते हैं। महिला 4 दिनों के लिए घर से चली गई थी। ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। वापस जब ससुराल लौटी तो उसके पति ने पहले निर्वस्त्र किया और फिर गांव में उसकी परेड कराई।
महिला को निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। एफआईआर दर्ज की गई, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। जो आरोपी है उन पर तो एक्शन हो ही रहा है। पुलिस ने कहा है कि जिन्होंने होते हुए देखा और रोका नहीं वो भी दोषी हैं। दरियावद में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में और उस पर अत्याचार करने के मामले में जो पुलिस है प्रतापगढ़ की, उसने 11 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें से 7 एक्यूज जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ दरियावद पुलिस थाने में ही है इस वक्त। और 4 लोग जो हैं वो इस वक्त डिटेन कर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ हॉस्पिटल्स में भी हैं। पूरा मामला क्या है और कैसे ये घटना हुई, इसको समझने के लिए हम जो पुलिस अधीक्षक हैं जिले के, अमित कुमार साहब, उनसे बात करते हैं। अमित जी, ये बताइए कि ये जो पूरा वाकया है ये किस तरह से आपके संज्ञान में आया था और क्या पता चला इनिशियली इस घटना के बारे में? कल एक सिविलियन का जो दरियावद इलाके का रहने वाला है, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे इलाके में संभवतः इस तरह की कोई घटना हुई है और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे और एक मैसेज बना के संभवतः इस इलाके में हुई है। जैसे ही ये वीडियोस और मैसेज मुझे प्राप्त हुआ, मैंने अपने उच्चाधिकारी को सूचित किया। जो कि वीडियो बहुत सेंसिटिव थे, एक महिला के साथ इस तरह का करते करना, तुरंत उच्चाधिकारियों को ये कभी भी ये इस थाने में क्षेत्र में कार्य किया, उन सब को थाने में तलब किया कंट्रोल रूम के मार्फत। लगभग रात को हमने 12 टीमों का गठन किया, जो मॉर्निंग तक होते होते हमारी 30 टीमें बन चुकी थी। कुछ लोग थे जो इसका पति था, उसके साथ गए और ये लड़की जो थी पीड़िता थी, ये अपने प्रेमी के साथ थी, वहाँ से ज़बरदस्ती लाते हैं और उसके बाद में घर पे लाके इस तरह की निर्वस्त्र करके परेड कराने का करते उसमें 8 लोग शामिल थे और उनको पुलिस ने सफलतापूर्वक जो है 7 लोगों को अरेस्ट किया और 4 वो जो इलाका है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किस प्रकार से? बिल्कुल, एक चूँकि थाना क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पूरा इलाका जो है वो शेडो जोन में आता है। 7-8 किलोमीटर तक कोई मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। तो ऐसे में पुलिस भी जब रात को ये कार्रवाई कर रही थी तो मुलजिमों की पहचान के लिए उनकी पकड़ धकड़ में पुलिस को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देर रात्रि को हमें घटना की सूचना मिली। और चूँकि ऐसे दूर दराज के इलाके में ऐसी घटना होती है तो ऐसे में पीड़ित जो है उसकी सुरक्षा, साथ ही मुलजिमों की उनको पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती तो होता है। लेकिन जिस तरह का करते हुआ तो पुलिस ने मजबूती से जितने भी मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया, कुछ को डिटेन किया और आगे जो और मुलजिम अनुसंधान में सामने आएंगे उन पे पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी। ये पता चला कि उसकी पूछताछ में इनिशियली के मैनिफेस्टेशन क्या था इस प्रकार के एग्रेशन का? उसका कारण संभवतः ये रहा होगा कि चूंकि उसकी पत्नी थी तो किसी दूसरे लड़के के साथ जाने के कारण में उसके व्यवहार में इस तरह का रहा होगा कि मैं कोई सबक सिखाऊं। लेकिन जिस तरह की मानसिकता के साथ ये करते किया गया, निश्चित रूप से महिला सम्मान के साथ कुठाराघात है ही। आम महिलाओं में भी इस तरह का जो करते हैं वो कहीं ना कहीं भय पैदा करता है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और जो है इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम इसमें एक नज़ीर पेश करके ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके एक अच्छा सबक दें। थे पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के, जो बता रहे हैं कि जैसे ही घटना सामने आई करीब 30 पुलिस की टीमें जो हैं वो बनाई गई रातों रात और जो तमाम एक्यूज हैं, प्रमुख एक्यूज हैं इस मामले के, उन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।